वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन की इस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 को कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीसीएस टॉपिक वाइज रीजनिंग नाम से एक लिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल की क्लास को डन किया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 को डन किया है। तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को जब भी देखिएगा पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। जहां पर ज़रूरत पड़ेगी आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप इन नंबर से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नाइदर ऑफ और नन ऑफ, है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर नाइदर ऑफ की बात करेंगे ना तो नाइदर ऑफ का मतलब ये होता है, देखिए इसमें जब भी बात किया जाएगा ना ये होगा दो में से कोई नहीं, है ना। नाइदर ऑफ का मतलब ये होता है दो में से कोई नहीं, है ना। अब नन ऑफ का मतलब क्या होता है। नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा, है ना। दो से अधिक में से कोई नहीं, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए कोई नहीं, तो नाइदर ऑफ दो में से कोई नहीं और नन ऑफ मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं। इसका मतलब यहाँ से आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि जब कभी भी बात की जाएगी नाइदर ऑफ की तो वहाँ पे दो की भावना आनी चाहिए। अगर दो से ज़्यादा की भावना आएगी ना तो वहाँ पे नाइदर ऑफ का यूज़ गलत होगा, वहाँ पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा नन ऑफ का। अब चलिए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा गया। पहला लिखा है नाइदर ऑफ हिज 4 sons looked after himself। देखिए यहाँ पे आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। नाइदर ऑफ मतलब यहाँ पे दो में से कोई भी नहीं, हिज 4 sons। अब देखो यहाँ पे नाइदर ऑफ का यूज हमेशा दो के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 sons लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। अगर इसको सही करना है तो इसका देखिए ये गलत हो जाएगा। इसका सही स्वरूप ये दिया, नन ऑफ हिज 4 sons लुक्ड आफ्टर हिम, है ना। मतलब उसके 4 बेटों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। ठीक, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। तो आपको नाइदर ऑफ और नन ऑफ इसका मतलब समझ में आ चुका है। नाइदर ऑफ का यूज हमेशा सिर्फ टू के लिए होगा, मतलब जब बात टू की होगी तो नाइदर ऑफ आएगा। टू से ज्यादा रहेगा, ठीक है, 2+ रहेगा तो वहां पर आप नन ऑफ का यूज करेंगे। ठीक, जैसे देखिए नाइदर ऑफ का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, नाइदर ऑफ यू एंड योर ब्रदर कैन गो, है ना। मतलब ना तो तुम जा सकते हो और ना ही तुम्हारा भाई, मतलब तुम और तुम्हारे भाई दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। ये इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है कि नाइदर ऑफ का यूज हमेशा टू के लिए किया जाएगा और नन ऑफ का यूज टू से ज्यादा के लिए किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ना। देखिए अगले स्लाइड पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है आइदर ऑफ, है ना। अब आइदर ऑफ की बात करेंगे। आइदर ऑफ क्या होता है, जैसे आपने नाइदर ऑफ के बारे में पढ़ा और नन ऑफ के बारे में पढ़ा, वैसे होता है आइदर ऑफ या फिर वन ऑफ, है ना। आइदर ऑफ की बात जब भी करेंगे तो इसका अर्थ होता है दो में से एक, है ना। मतलब 1 आउट ऑफ 2, है ना, दो में से कोई एक, है ना, उसकी बात होगी। अब यहाँ पे देखिए 1 ऑफ का मतलब होता है, देखिए 1 आउट ऑफ 2+, है ना, मतलब दो से ज्यादा में से कोई एक। जब कभी भी दो में से एक की बात करेंगे तो आप हमेशा यूज करेंगे आइदर ऑफ, और जब कभी भी दो से ज्यादा लोग रहेंगे और वहां से एक की बात करेंगे तो यूज करेंगे वन ऑफ, है ना। जैसे देखिए लिखा क्या है, आइदर ऑफ द 4 मेंबर्स इज विनर, है ना। मतलब 4 में से कोई एक सदस्य, देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा तो आइदर ऑफ का यूज गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए 1 ऑफ द 4 मेंबर इज विनर, है ना, 4 में से कोई एक सदस्य क्या है, विजेता है, तो इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। तो आप जैसे नाइदर ऑफ मतलब दो में से कोई भी नहीं, है ना, नन ऑफ दो से ज्यादा में से कोई नहीं, है ना, आइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक, और वन ऑफ मतलब दो से ज्यादा रहेंगे उसमें से किसी एक की बात की जाएगी। तो आपको ये 4 पैटर्न समझ में आ चुका है, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए अगला डेटा यहाँ पे दिया है ना। अगला स्लाइड क्या बता रहा है आपको, ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन लिखा है ना, और इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है। तो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड रूल क्या होता है हम लोग अगर इसकी बात करेंगे, देखिए जब कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन, है ना,
सिंगुलर मतलब सिंगल की तरह व्यवहार करेगा तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, है ना। सिंगुलर वर्ब आएगा आपके सामने, सिंगुलर वर्ब, है ना। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन अगर अलग अलग जोन में बट जाए, है ना, मतलब अलग अलग जोन में बट जाएगा तो वहां पे आप हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया, देखिए द जूरी, जूरी मतलब जो जजों का ग्रुप होता है, हैज टेकन इट्स डिसीजन, उन्होंने अपना फैसला ले लिया, है ना। देखिए यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं फैसला लेने के लिए, तो जजों ने अपना फैसला लिया है। फैसला लेने का मतलब क्या है कि वो पूरा एक पक्ष में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ब है ना, वर्ब क्या है, सिंगुलर है, और साथ में जो प्रोनाउन लगा है, प्रोनाउन भी क्या है, सिंगुलर है ना। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, द जूरी, है ना, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, है ना। मतलब देखिए अब जैसे समझिए यहाँ पे 4 लोगों का समूह था, है ना, मान लेते हैं हम लोग 4 लोग थे, है ना, ये चारों जज है ना। इनके ग्रुप को ज्यूरी कहा गया, है ना, इनके ग्रुप को ज्यूरी कहा गया। अब ये लोग अपना फैसला ले रहे हैं, फैसला मतलब सभी एक काम कर रहे हैं ना, सब फैसला लेने का काम कर रहे हैं, है ना। अब मान के चलिए फैसला लिए, ये 2 अलग ग्रुप का फैसला ले रहे हैं, कोई मुद्दा है उसको लिए बोल रहे हैं सही है, और ये 2 बोल रहे हैं गलत है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 2 का मतलब अलग अलग भावना प्रस्तुत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आर लगाएंगे, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल है, और साथ में जो इसका प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए कलेक्टिव नाउन से आपको बस इतना सा रूल याद रखना है कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन, रुके, जब कभी भी कलेक्टिव नाउन सिंगल का मतलब कार्य करेगा, सिंगल की भावना देगी, है ना, सिंगल की भावना देगी, सिंगल मतलब किसी एक समूह में रहेगा, तो यहाँ पे हमेशा जो आपका वर्ब आएगा ये सिंगुलर रहेगा, और साथ में जो प्रोनाउन आएगा, है ना, ये भी क्या आएगा, ये भी आपका सिंगुलर आएगा, है ना। इसी अगर ये कभी अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाए, है ना, मतलब 2 से ज़्यादा हो जाए, अगर ये कभी सेपरेट हो जाए, है ना, इनके डिसीजन सेपरेट हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ना आप यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल रहेगा, और साथ में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फैसला लेने का काम हो रहा है तो यहाँ पे हैज लगाया गया, और यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे आपने आर यूज किया, और इसी तरीके से इसका प्रोनाउन यहाँ पे इट्स है और यहाँ पे देयर है, ठीक। तो आपको कलेक्टिव नाउन का भी एग्जाम्पल क्लियर हो चुका होगा कि कलेक्टिव नाउन का केस कैसे बनता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे, है ना। अगले स्लाइड पे क्या दे रखा है, देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया है, देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे दिया है एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, है ना, नोबडी, नो वन, नथिंग, एंड एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, है ना। जब कभी भी ये सब वर्ड्स आएंगे, है ना, तो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ अगर कोई नाउन जुड़ा है, इनके साथ कोई नाउन जुड़ा है, नाउन मतलब कोई संज्ञा जुड़ रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए जिस भी वर्ब का यूज करेंगे वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, है ना, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, और अगर इसमें कोई प्रोनाउन यूज होगा तो प्रोनाउन भी हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आपको ये याद रखना है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, है ना। इन सब के साथ अगर कभी भी आपको कोई वर्ब यूज करना है तो आप हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। जैसे देखिए एवरीवन नोज अबाउट द रियलिटी, है ना, मतलब प्रत्येक को सच्चाई पता है। देखिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, एवरीवन है ना, यहाँ पे एवरीवन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो आपने नो के साथ देखिए एस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा, एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। देखिए नथिंग इज कन्फर्म्ड, कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ पे इज लगाया गया, है ना। आपने लिखा है नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द प्रोसेस, है ना, प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए नथिंग के साथ इज लगा है, सिंगुलर है ना। देखिए एवरीवन नोज अबाउट द रिसेंट पैंडेमिक, है ना, जो मतलब प्रत्येक व्यक्ति ना, यहाँ पे ये मीनिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, है ना, प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान के पैंडेमिक के बारे में जानता है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है, इसकी भावना क्या है कि जब कभी भी एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, है ना, ये सब वर्ड्स आएंगे तो इसके साथ जो संज्ञा हो, अगर संज्ञा का काम करेगी या कोई संज्ञा जुड़ा रहेगा तो आप हमेशा वर्ब एंड प्रोनाउन दोनों को क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो देखिए अगले स्लाइड पे ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना। देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर की बात करेंगे तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या होता है, इसके साथ भी अगर आप लोग बात करेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना, तो आप हमेशा अगर कोई देखिए यहाँ पे नाउन अगर लगेगा ना तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है, नाउन हमेशा रहेगा सिंगुलर, है ना, कोई भी नाउन लगेगा सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी क्या आएगा, इसका वर्ब भी आएगा सिंगुलर। अब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, तो इसका प्रोनाउन भी क्या आएगा, इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है आइदर वर्कर इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग मोर देन 12 आवर्स इन अ डे। देखिए
आइदर वर्कर, मतलब कोई भी वर्कर इज इंटरेस्टेड, क्या इंटरेस्टेड है, इन वर्किंग मोर देन 12 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए। देखिए यहाँ पे आइदर है, आइदर के साथ वर्कर लगा है, तो यहाँ पे वर्कर ही लिखेंगे, वर्कर्स नहीं लिखेंगे, है ना। अब ये सिंगुलर है ना, तो इसका जो वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर होगा, यहाँ पे इसका प्रोनाउन नहीं दिया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ईच स्टूडेंट हैज़ टू वर्क हार्ड, है ना। ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को, हैज़ टू मतलब काम करना है, वर्क हार्ड मतलब ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए ईच के साथ स्टूडेंट लगा है ना। देखिए यहाँ पे आपको नाउन के ऊपर क्यों ध्यान देना है, क्योंकि अगले स्लाइड में जो रूल बनेगा ना, देखिए अगले स्लाइड में एक रूल दिया है, अगर कभी भी ईच ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, इसके बाद आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ये सब रहेगा ना, तो इसके बाद जो आपका नाउन आएगा, नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। वर्ब और प्रोनाउन ना हमेशा सिंगुलर रहेंगे, लेकिन जो आपका नाउन आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर मतलब यहाँ पे प्लूरल रहेगा, यहाँ पर सिंगुलर रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया देखो यहाँ पे लिखा भी है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, है ना। इसमें कुछ चीजें सम ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ। देखिए सम ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, है ना। इन सब के साथ अगर आप किसी नाउन का यूज करेंगे तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक। नाउन के बाद अगर इसमें जो वर्ब आएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और इसका जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउन भी अब सिंगुलर, सॉरी रुके, हाँ सही है, सही, ठीक है। नाउन यहाँ पे इसका प्रोनाउन भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल लेकर, देखिए वन ऑफ, देखिए वन ऑफ है ना, वन ऑफ द, यहाँ पे नाउन जो आ रहा है ना, ये बॉय नहीं है, ये बॉयज हो गया, क्योंकि प्लूरल रखना है, तो बॉयज हैज। इसका देखिए जो वर्ब है ये क्या है, ये सिंगुलर है, और इसका जो प्रोनाउन है ये भी सिंगुलर है। अच्छा ऐसा होता है क्यों, देखिए इसका जो मतलब होता है ना, वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब होता है कई में से एक, है ना। ईच ऑफ द मतलब प्रत्येक में से एक, मतलब किसी एक की बात हो रही है। सम ऑफ द मतलब कुछ में से एक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखिए वन ऑफ द बॉयज मतलब कई लड़कों में से एक लड़का हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम किया। देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट इज अवार्डेड, मतलब कुछ विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को, मतलब इसमें से ना कई में से एक की बात हो रही, तो जब एक की बात हो रही तो उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका प्रोनाउन जो भी आएगा सब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट मतलब कुछ विद्यार्थियों में से किसी एक को, आर यहाँ पे देखिए आर का यूज किया गया, तो आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब कुछ विद्यार्थियों में से एक लड़का क्या हुआ, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो बस आपको इतना याद रखना है, जब कभी भी ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, वन ऑफ द, सम ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, ये सब चीजें मिलेंगे, तो आपको नाउन तो प्लूरल लगाना है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा और जो आपका प्रोनाउन आएगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, नेक्स्ट स्लाइड पे ये डेटा दिया है अ नंबर ऑफ, है ना। अ नंबर ऑफ की बात करेंगे तो अ नंबर ऑफ जो होता है ना, अ नंबर ऑफ के बाद जो आपको नाउन मिलेगा ये भी प्लूरल होगा, ठीक। जो आपका वर्ब मिलेगा ये भी प्लूरल रहेगा, और जो इसका प्रोनाउन रहेगा ये भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक। देखिए तो अ नंबर आपका मतलब पता होता है ना, मतलब कई की बात हो रही है, इसमें आपका क्लियर नहीं। देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर नॉलेज। देखिए अ नंबर ऑफ है इसका जो नाउन है स्टूडेंट ये भी प्लूरल है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आया ये भी प्लूरल है ना। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी प्लूरल है ना। आगे लिखा है देखिए इफ देयर, इसका जो प्रोनाउन है प्रोनाउन भी क्या है, प्लूरल है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जब कभी भी अ नंबर आपकी बात आएगी तो यहाँ पे आप हमेशा क्या यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। और देखिए एक चीज यहाँ पे और है ना, जैसे अ नंबर आपको ना कई बार ऐसे लिखा जाता है, देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना। अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना। अ गुड नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ। तो अगर कभी इन सब का भी यूज हो तो आपको याद रखना है कि यही चीज है, मतलब ये पूरा यही शेड्यूल चलेगा। इसके साथ जो नाउन आएगा प्लूरल होगा, जो वर्ब आएगा प्लूरल होगा, जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो अ नंबर ऑफ है, इसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ है, अ ग्रेट नंबर ऑफ है, अ गुड नंबर ऑफ है, अ वेराइटी ऑफ है, ये सब एक ही चीज है ना। बस खाली इसको लिखने का, प्रस्तुत करने का पैटर्न अलग अलग होता है, इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं है। चलिए आते नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे देखिए अ नंबर ऑफ के बाद एक इन्फॉर्मेशन दिया है द नंबर ऑफ से रिलेटेड है ना। देखिए द नंबर ऑफ, द क्या होता है, डेफिनिट,
है ना। आपने आर्टिकल में सीख रखा होगा द क्या होता है, डेफिनिट। अब जब चीजें डेफिनिट हो गई मतलब निश्चित हो गई, निश्चित का मतलब क्या है कि अब क्लियर हो गया कि भाई किसी एक की बात होगी, है ना। तो द नंबर आपके बाद जो नाउन लगेगा, नाउन, है ना, नाउन प्लूरल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कई लोगों में से एक को फिक्स किया जाएगा, लेकिन अब एक फिक्स हो चुका है तो इसके बाद जो इसका वर्ब आएगा वर्ब सिंगुलर होगा, और इसकी जो प्रोनाउन होगी प्रोनाउन सॉरी फ्रेंड्स, प्रोनाउन भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, पीछे यहाँ पे अ नंबर था तो यहाँ पे आर लगा हुआ था, है ना, यहाँ पे इज लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कई स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात हो रही है। इज वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव, देखिए यहाँ पे हिज लगा है जबकि पीछे क्या लगा था, देयर लगा था, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक याद रखना है, अ नंबर ऑफ रहेगा तो सब प्लूरल होगा, द नंबर ऑफ में सिर्फ नाउन प्लूरल होगा, बाकी चीजें सिंगुलर रहेगी। अब देखिए द नंबर आपको, जैसे आपने वहां पे देखा था अ नंबर आपके कई स्वरूप थे, ऐसे द नंबर आपके भी कई स्वरूप होंगे। देखिए होता है द लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, है ना, द वेराइटी ऑफ, the variety of, the good number of, the good number of, है ना। आगे हो सकता है the great number of, है ना। ये चीजें यहाँ पे रहेंगी तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप याद रख सकते हैं कि इन सब के साथ ना हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नाउन आपका प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब और प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है द नंबर ऑफ, यहाँ पे नाउन प्लूरल है ना, जो वर्ब है सिंगुलर है, और इसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन भी क्या है, सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए यहाँ पे लिखा है मेनी, है ना। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे मेनी लिखा है, सिर्फ मेनी क्यों? देखिए मेनी से रिलेटेड एक रूल है। देखिए आपका मेनी क्या होता है, पहले ये बताइए। मेनी मतलब कई, है ना, मेनी मतलब कई, मतलब मेनी आपका है प्लूरल, है ना, मेनी है प्लूरल सॉरी फ्रेंड्स, है ना। जब मेनी प्लूरल है ना तो इसका मतलब क्या, देखिए मेनी के साथ जब कभी भी आप किसी टर्म का यूज करेंगे तो प्लूरल रहेगा। अब मेनी में क्या होता है ना, कई बार चीजें कन्वर्ट करके दी जाती है। जैसे देखिए ऐसे लिखा जाता है अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, नाउन से पहले आपको मेनी ही मिल रहा है, चाहे अ ग्रेट मेनी लिखा जाए चाहे अ गुड मेनी लिखा जाए, आपके सामने क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मेनी मिल रहा है। मेनी प्लूरल है मतलब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ये क्या होगा, प्लूरल आएगा, ठीक। तो जब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो भी टर्म रहेगा इसके साथ जो भी चीजें आएंगी प्लूरल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा मेनी, है ना, मेन हैव कम। देखिए मेनी मेन हैव कम, यहाँ पे मेनी मतलब मेनी है, मेनी का जो नाउन है, नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो इसका वर्ब रहेगा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद जो इसका प्रोनाउन रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें आपकी प्लूरल बन जाएगी। अब हम लोगों ने क्या लिखा, मेनी मेन हैव कम, सही है बिल्कुल, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अ ग्रेट मेनी मेन हैव कम। आपने आगे लिखा अ गुड मेनी मेन हैव कम, है ना। तो ये मेनी का टर्म है, मतलब मेनी के साथ चीजें कैसे आएंगी मैंने क्लियर कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ किस किस चीज को याद रखना है। देखिए मेनी के साथ जब कभी भी कोई चीज आएगी उसका जो नाउन होगा प्लूरल रहेगा, वो भी प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अब मेनी के जैसे ना अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी, इस टर्म को भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम होता है इन सबका, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई अंतर है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से भी दिखा दिया, मेनी मैन हैव कम, है ना, सही है ना, बिल्कुल। अगर यहाँ पे मैन लिख देता ना, मेनी मैन हैव कम, तब ये गलत हो जाता। कई बार ऐसे लिख देता है मेनी मैन हैज कम, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अ ग्रेट मेनी, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अ को पहले देख के इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं और यहाँ पे हैज लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका मेनी मेन, है ना, मतलब ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब मेनी का पैटर्न डन हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, मेनी अ, है ना, मेनी अ। अब समझिएगा मेनी अ लिखे या मेनी एन लिखे, है ना, दोनों का मतलब सेम है। देखिए अ या एन ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद जो चीजें आएंगी, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, जब मेनी अ हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसका नाउन आएगा, नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा और इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे देखिए लिखा है मेनी अ मैन हैज कम, है ना,
ये बिल्कुल सही है, मेनी अ मैन हैज कम। अब देखिए ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता था, मेनी अ ग्रेट मैन हैज कम, ये भी बिल्कुल सही होता। मेनी अ गुड मैन हैज कम, है ना, ये भी बिल्कुल सही होता। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आज हम लोगों ने इसकी क्लास नंबर 2 को डन किया है। क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया, कुछ बेसिक से रूल्स पढ़े, है ना। इन रूल्स को ज़रूरत के हिसाब से आप नोट्स बना लीजिएगा। अब जो क्लास 3 होगी, है ना, क्लास 3, है ना, अब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लास 3 आएगी, है ना। जिस क्लास 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए रूल्स हैं उसको डन करेंगे, और डन करने के बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। 10 से 20 25 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसकी प्रैक्टिस की जाएगी, और हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी लगभग खत्म हो जाएगा। तो आप इस प्रकार के क्लास को लगातार पाए रखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से हमें कुछ नया करने की मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, है ना। जो भी आपकी भावनाएं होंगी आप कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेवल के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।